फ्रिक्शन में जो हम लोग बात कर रहे थे वहाँ पे देखो स्टैटिक फ्रिक्शन की बात हुई थी कि जो मैक्सिमम वैल्यू आप म्यू इंटू एन करके निकालते हो वो लग रहा है फ्रिक्शन, ऐसा नहीं, वो बताता है कि इतना तक लग सकता है। जैसे कि थोड़ा सा और हम समझने की कोशिश करें कि हम कांटेक्ट फोर्स को थोड़ा समझें। तो कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। जैसे म्यू की वैल्यू मान लो दिया है 0.75, ठीक। ये मास m है। तो अभी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। अगर मैं यहाँ से फोर्स लगाऊंगा F0 होगा। तो आप खुद बता रहे होंगे कि अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो फ्रिक्शन 0 होगा, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन तो लगेगा ना, और फ्रिक्शन इधर 0 हो जाएगा, F0 है। तो नॉर्मल रिएक्शन ही रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स के बराबर हो जाएगा, ठीक। लेकिन जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाएं, जैसे मान लो एक्सटर्नल फोर्स आपने बढ़ा दिया, और एक्सटर्नल फोर्स मान लो बढ़ा के आपने कितना कर दिया, आप बढ़ा के मान लो एक्सटर्नल फोर्स को mg/2 कर दिया, तो फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है? एफ मैक्स लग सकता है, वो दिया है 0.75 mg। तो मैंने 0.5 mg कर दिया, तो फ्रिक्शन के लिमिट में है, मैक्सिमम इतना लग सकता है, इतना तो इसको रोक सकता है, नहीं चलने देगा। mg/2 फ्रिक्शन भी हो गया, और ऊपर की तरफ नॉर्मल एक्शन कितना हो गया? mg। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो कांटेक्ट होता है। कांटेक्ट क्या होता है? कांटेक्ट फोर्स होता है √n² + f²। तो इस समय कांटेक्ट फोर्स दोनों का रिजल्टेंट कुछ इतना जाएगा। दोनों को वेक्टर की तरह अगर जोड़ना जाओगे तो mg/2 जो कि फ्रिक्शन है, दोनों का रिजल्टेंट ये एंगल थीटा। आप खुद बताओ tan थीटा कितना आएगा? tan थीटा आ जाएगा अपना mg/2 1/2, और रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा? रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स √mg/2 का होल स्क्वायर प्लस mg²। अच्छा, कब तक ये रुका रहेगा? जब तक कि मैक्सिमम फ्रिक्शन ना कर लिया जाए। तो और बढ़ाओगे तो और बढ़ेगा। अगर मैं कर दूं बढ़ाते 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 बढ़ाते, मैं मैक्सिमम फोर्स कितना लगा सकता हूँ जब तक ये रुका रहेगा? 0.75 mg। इस सिचुएशन तक तो रुका रहेगा। .75 mg, ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा mg। इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा और इधर जाएगा एंगल, ये एंगल, क्योंकि ये जितना बढ़ेगा रिजल्टेंट देखो इधर मूव करता रहेगा वेक्टर की तरह से। पता है कि ये वेक्टर छोटा था तो ये नॉर्मल के बराबर था, देखो ऐसे था रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट थोड़ा बढ़ा तो इधर बढ़ा, बढ़ते बढ़ते ये थीटा मैक्सिमम हो जाएगा। इससे ज़्यादा क्योंकि बढ़ नहीं सकता फ्रिक्शन, तो ये आर जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो आर मैक्सिमम कॉन्टैक्ट फोर्स जो बना, क्या वो नियमितः देखा जाए तो मैक्सिमम कितना लग सकता है? म्यू mg और mg का स्क्वायर। और इस समय tan थीटा मैक्स जो बना, ये कितना हो जाएगा? म्यू mg/mg म्यू। देखो म्यू mg, क्योंकि ये वेक्टर में बनाओगे तो म्यू mg आएगा ना, जो कि 0.75 है। इसी tan थीटा मैक्स को बोलते हैं, tan थीटा मैक्स को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। जो tan थीटा क्या होता है? म्यू के बराबर होता है, ठीक है ना। इसका एक नाम है मैक्सिमम का एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो यहाँ तक की तो बातें हमें समझ में आ गई। तो बच्चों tan थीटा मैक्स हो जाने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ तक बात करते हुए पहुँचते हैं कि अब छोटे छोटे क्वेश्चन करना सीखें। जैसे मान लो आपको ये दिया हो, दो kg म्यू 0.5 दिया है,
ये 1, ये मास m पूछा जा रहा है। फाइंड m इफ 2 kg मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m max remains at rest। तो 2 kg रेस्ट में रहे, इसके लिए m क्या होगा, मैक्सिमम m कितना होगा। तो बहुत बड़ा अगर m होगा, तुम्हें समझ में आ रहा होगा, नीचे आ जाएगा। वो मैक्सिमम का मतलब एक लिमिट बताओ, ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है। तो लिमिट मान लो mg है। तो अगर ये रेस्ट में रहना तो इसको भी रेस्ट में रहने के लिए टी लगता है, और ये टी इक्वल टू mg होना पड़ेगा। तो फ्रिक्शन यहाँ पे मैक्सिमम कितना लग सकता है, 20 नॉर्मल रिएक्शन हो गया, 20/5 0.10 न्यूटन। तो mg इक्वल टू 10, m इक्वल टू 1 kg, यानी 1 kg से कम रहेगा तो चलेगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हम लोग को मिलेगा तो हम लोग कर लेंगे। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बेटा जैसे मान लो आपको दे दिया जाए यार कि क्या हो रहा है, बताओ मुझे फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा। ये 2 kg का ब्लॉक है, म्यू 0.5 है, फोर्स जैसे लग रहा है टाइम का फंक्शन लग रहा है, ठीक है ना, टाइम के साथ वेरी कर रहा है। आपसे पूछा जाए कि प्लॉट एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ एंड फ्रिक्शन वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, आप बताओ ये कब तक मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगेगा, 10 न्यूटन लगेगा। ठीक, मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन तक तो ये नहीं चलेगा। 10 न्यूटन तक नहीं चलने का मतलब 10 न्यूटन कब होगा, जब t इक्वल टू 10 सेकेंड होगा। ठीक है ना, तो समय की वैल्यू 10 सेकेंड से कम जब तक रहेगा तब तक फ्रिक्शन की वैल्यू 10 से कम रहेगी। 10 से कम रहेगी, फ्रिक्शन t के बराबर ही रहेगा। तो फ्रिक्शन t के बराबर, क्योंकि वो रोक पाएगा, और एक्सेलरेशन 0 रहेगा, रेस्ट में रहेगा। उसके बाद जब आप बढ़ाओगे तो t से ज़्यादा जब आप करोगे 10 सेकेंड से, 10 सेकेंड से ज़्यादा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये चलने लगेगा और फ्रिक्शन की वैल्यू तब फिक्स हो जाएगा, कितना मैक्सिमम 10, और एक्सेलरेशन जो हो जाएगा 10 इधर लग रहा है, t उधर, तो t - 10 डिवाइडेड बाई 2। तो ग्राफ देखोगे तो कैसा बना, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन पहले 0 था, उसका स्ट्रेट लाइन 0 एक्सेलरेशन पहले, फिर स्ट्रेट लाइन देखो। और फ्रिक्शन वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, तो पहले फ्रिक्शन t के बराबर था देखो, उसके बाद कांस्टेंट हो गया 10 पर, कितने समय पे, 10 सेकंड पे। ठीक है, ये बात देखो, ग्राफ वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे और बहुत सारे, तो आप ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है ना, देख लेना सबसे पहले कि कितने सेकंड पे चलेगा। जब जिस सेकंड पे चलेगा उस सेकंड के पहले तक तो पक्का रेस्ट में रहा होगा। इक्वेट करके चेक कर लिया जाता है कितने सेकंड तक चलेगा। ठीक है ना, जैसे आपको मैं बोलूँ एक फोर्स F लग रहा है, ठीक है बेटा, और इधर फोर्स 5 न्यूटन लग रहा है, म्यू 0.5 दिया है, 5 kg, मतलब चलो 1 kg है, और ये 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। आपसे पूछ रहा है फाइंड
एफ मैक्स एंड एफ मिन such that 1 kg remains at rest. एफ मैक्स एफ मिन बताओ जिससे कि 1 kg रेस्ट में रहे, बना रहे, ठीक है ना। 1 kg रेस्ट में बना रहे, इसके लिए क्या करोगे? इसके लिए क्या करना है? तो सोचो, पहले तो ये भूल जाओ, इसको भूल जाओ। पहले सबसे पहला काम, जब भी रेंज पूछा जाए तो इसको भूल जाया करो। और अगर इसको भूल जाओगे तो तब बना के देखो क्या हो रहा है। तब आप बना के देखोगे तो आपको लगेगा कि इधर 8 न्यूटन तो इधर लग रहा है, और फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है? सॉल्यूशन में सबसे पहले फ्रिक्शन मैक्स लिख लेते हैं, 5 न्यूटन। तो 8 इधर लग रहा है तो फ्रिक्शन इसको रोकने की कोशिश करेगा, 5 न्यूटन तक ही लगा पाएगा। तो इसका मतलब फ्रिक्शन समर्थ नहीं है रोकने में, फ्रिक्शन पूरी तरह से असमर्थ है रोकने में। फ्रिक्शन अगर असमर्थ है तो आपको कम से कम बताओ कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? आपको 3 न्यूटन तो लगाना ही पड़ेगा, इससे कम में काम नहीं बनने वाला है। यानी यही मिनिमम होगा ना, इससे कम लगाओगे तो नहीं रुकेगा। और मैक्सिमम निकालने का तरीका, पहले भूल जाते हैं फिर मिनिमम निकालते हैं। मैक्सिमम कितना लगेगा तो उसको देखो। तो मैक्सिमम सोचो, इमेजिन करो 1 करोड़ न्यूटन फोर्स लगाओगे तो ये तो पक्का इधर जाएगा ना, बहुत बड़ा फोर्स तो पक्का इधर जाएगा। तो यानी मैक्सिमम निकालते समय पक्का है कि इधर मूव कर रहा है, और जब इधर मूव कर रहा होगा तो फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा, ऐसे इमेजिन किया जाता है। तो भाई तो फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा, तो फ्रिक्शन उस समय जिस समय जस्ट चलने वाला होगा तो फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? 5, और वो कितना है? 8। तो यही मैक्सिमम होगा, इससे ज़्यादा अगर लगा देंगे तो पक्का चल जाएगा। 13 न्यूटन, मिनिमम 3, मैक्सिमम 13, ठीक है। ये रेंज वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है बच्चों। अब बेटा जैसे आपको ये बोला जाए, ठीक है, ये दिया जाए कि एक वॉल है, ठीक है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है 2 kg का, म्यू दिया है 0.5। चलो इससे पहले मैं आप लोगों से एक बात पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन बाद में करते हैं, पहले इधर वाला कर देते हैं। 5 kg का ब्लॉक है, म्यू 0.5 दिया है, ठीक है, इधर टेंशन है। मैं इधर लगा दिया 20 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स। फाइंड टेंशन एंड फ्रिक्शन। पहली बात तो आपको सोचना चाहिए क्या किया जाए। तो इसके लिए सोचो, तो भाई जब फ्रिक्शन की बात आ रही है, टेंशन की बात आ रही है, तो पहले सोचो कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है। मैक्सिमम फ्रिक्शन तो अपना बनेगा 25 न्यूटन। अच्छा, लेकिन यार फ्रिक्शन पहले आएगा कि नहीं, क्योंकि स्लिपिंग की तो टेंडेंसी नहीं है, जैसे ही फोर्स लगाओगे उतना टेंशन बैलेंस कर लेगा, और जब टेंशन बैलेंस कर लिया तो फ्रिक्शन की कोई टेंडेंसी है ही नहीं है, तो फ्रिक्शन तो आएगा ही नहीं। फ्रिक्शन तो आएगा ही तब जब आपका क्या होगा, यहाँ पे टेंशन नहीं होता, स्ट्रिंग नहीं होता। ये कन्फ्यूजन है कि पहले फ्रिक्शन आया कि पहले फ्रिक्शन आएगा। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर पहले फ्रिक्शन आएगा तो टेंशन 0 रहेगा,
तो पहले फ्रिक्शन आया कि पहले टेंशन आया? वो एक है ना अंडा और मुर्गी का, तो उसी तरह से ये भी क्वेश्चन बन गया, पहले फ्रिक्शन आया कि पहले टेंशन आया? तो भाई पहले टेंशन आया कि पहले फ्रिक्शन आया, इस बात को आपको जज करना है। अगर कि पहले टेंशन आ रहा है कि पहले फ्रिक्शन आ रहा है, तो आपको सोचने का तरीका बेटा ऐसा है कि इमेजिन करो टेंशन कब आएगा? जब थोड़ा सा स्ट्रिंग में इलॉन्गेशन की टेंडेंसी होगी। थोड़ा सा स्ट्रिंग में इलॉन्गेशन की टेंडेंसी अगर हुई तो मतलब थोड़ा सा, मतलब माइक्रोमीटर में सोचो, एंगस्ट्रॉम में बहुत थोड़ा सा, जीरो के बराबर स्ट्रिंग में थोड़ा सा खींचने की कोशिश करोगे, तभी तो ये स्ट्रिंग में टेंशन लगेगा। इस स्ट्रिंग में टेंशन कब आएगा? जब थोड़ा सा स्ट्रिंग ऐसे रखा रहता है, टेंशन जीरो होता है ना। कब आता है टेंशन? जब थोड़ा सा ऐसे बहुत कम, मतलब एंगस्ट्रॉम में अगर थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, तभी तो आएगा वो। और जब वो थोड़ा सा होगा तब तक तो ये थोड़ा सा स्लाइड करना पड़ेगा ना उसको, थोड़ा सा डिस्प्लेस होने के लिए थोड़ा सा स्लाइड करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्लाइड करने के लिए स्लिपिंग होना पड़ेगा। पहले इस फ्रिक्शन को देखना पड़ेगा। तो इसका मतलब सबसे पहले कौन आता है? फ्रिक्शन। सबसे पहले कौन आता है? फ्रिक्शन, याद रखना। तो फ्रिक्शन तो 25 सही है, तो फ्रिक्शन ऑलरेडी 20 लगा देगा और टेंशन 0 हो जाएगा, फ्रिक्शन 20 हो जाएगा। याद रखना, ये हमेशा कौन पहले आता है? फ्रिक्शन। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फोर्स टाइम का फंक्शन है, तो ये नॉर्मल जो लगेगा, नॉर्मल वर्सेस टाइम बताओ क्या होगा? तो बेटा बहुत आसान है। सबसे पहले कौन आएगा? फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना आएगा? 10 न्यूटन। तो जब तक 10 न्यूटन से कम रहेगा तब तक फ्रिक्शन ही इसको बैलेंस कर लेगा। मतलब समय की वैल्यू 10 से कम जब तक रहेगा तब तक नॉर्मल 0, क्योंकि फ्रिक्शन पूरी तरह से समर्थ है उसको रोकने में। और जैसे ही 10 से ज़्यादा हुआ तो फ्रिक्शन तो फिक्स हो गया 10, और बचा हुआ जो फोर्स है वो नॉर्मल आ जाएगा। नॉर्मल की वैल्यू कितना हो जाएगा? T-10। ठीक, ये रहा बच्चों आज का, आप लोग तैयार करिएगा।